हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो यार लास्ट की वीडियोस में देखो हमने क्या करा था। लास्ट की वीडियो में फाइनल वेरिएबल को फाइनल कीवर्ड को स्टार्ट किया था, ठीक है। और हमने ये समझा था कि फाइनल कीवर्ड जो हमारा बेसिकली होता है उसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो देखो हमने ये समझा था फाइनल कीवर्ड हमारा होता है, और फाइनल का मतलब समझा था थिंग्स विच वी कैन नॉट चेंज या फिर ओवरराइड। और फिर हमने ये समझा था कि फाइनल हमारा ये जो कीवर्ड है इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। हमने समझा था कि हम क्लासेस के साथ यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल्स के साथ यूज़ कर सकते हैं और मेथड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। और फिर लास्ट वीडियो में हमने ये समझा था कि फाइनल कीवर्ड को नॉन स्टैटिक वेरिएबल के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमने देखा था फाइनल को अगर हम नॉन स्टैटिक के साथ यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली देखो हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक हमारा होता है इंस्टेंस या फिर नॉन स्टैटिक वेरिएबल, एक होता है स्टैटिक या फिर क्लास लेवल वेरिएबल, ठीक है। तो हमने पहले ये समझा था पिछली वीडियोस में कि फाइनल कीवर्ड को नॉन स्टैटिक वेरिएबल के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, और ये उसके बारे में कुछ समझा था। आज जो हम समझने वाले हैं वो हमारा क्या होगा कि फाइनल को हम फाइनल विद स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक है, फाइनल विद स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये देखो हमारा ये जो था फाइनल विद नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स की कहानी थी, और ये हमारा है फाइनल विद स्टैटिक वेरिएबल्स की, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, फॉर द स्टैटिक वेरिएबल्स इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इनिशियलाइजेशन एक्सप्लिसिटली, जेवीएम विल ऑलवेज प्रोवाइड डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, ठीक है। तो यार ये तो देखो हमने समझा था कि ये केस तो हमारा जो है स्टैटिक नॉन स्टैटिक दोनों में होता है, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या है, ये देखो सैलरी टू को हटाओ यहाँ से। अब देखो हमने समझा था ये हमारा क्या है, अभी नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। जेवीएम इस पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है कि नहीं करता है, देखो करता है, जीरो उसने दे दिया। हमने नॉन स्टैटिक वेरिएबल को इनिशलाइज नहीं करा, ठीक है। अगर हम स्टैटिक ले लेते हैं इसको, ये देखो हमने स्टैटिक ले लिया, तो स्टैटिक पे भी जेवीएम ने डिफ़ॉल्ट वैल्यू अप्लाई करी है, ठीक है, वही लिखा हुआ है। फॉर द स्टैटिक वेरिएबल इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इनिशियलाइजेशन एक्सप्लिसिटली, जेवीएम विल ऑलवेज प्रोवाइड डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर ये देखो यही लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोल रहा है कि अगर स्टैटिक वेरिएबल को, ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल है, कहानी समझ में आ रही है। स्टैटिक वेरिएबल को हम बिना ऑब्जेक्ट के भी एक्सेस कर सकते हैं, ये आपको सबको पता होगा। बिना ऑब्जेक्ट के कैसे, इस तरीके से, देखो समझ में आया। नॉन स्टैटिक वेरिएबल यही अगर हमारा होता, कैसा नॉन स्टैटिक, यहाँ पर देखो स्टैटिक हटा दो, तो इसको हम बिना ऑब्जेक्ट के यूज़ नहीं कर सकते थे, ठीक है। और अगर क्लास के नाम के साथ एक्सेस करना चाहें तब भी नहीं कर सकते थे, उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए ही पड़ेगा। लेकिन अब हमने यहाँ पर कहानी किसकी चल रही है, स्टैटिक वेरिएबल की। तो स्टैटिक वेरिएबल को हम बिना ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये देखो इस तरह से हमने यूज़ करा, इसको प्रिंट कर रहे हैं तो ज़ीरो आ रहा है। और सेकंड वे क्या होता है, क्लास के नाम के साथ यूज़ कर सकते हैं, app1.salary1, देखो तब भी ज़ीरो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग डायरेक्टली यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब वो क्या बोल रहा है, स्टैटिक वेरिएबल पे अगर हम उसको इनिशियलाइज नहीं करते हैं, ये देखो हमने इनिशियलाइज करने का मतलब ये होता है, अगर हमने इनिशियलाइज कर दिया तो 100 प्रिंट कर रहा है। अगर हमने इनिशियलाइज नहीं किया तो उस पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ठीक है। उस पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, और देखो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है, ठीक है। अब अगर इसी स्टैटिक वेरिएबल को हम फाइनल बना दें, लेट सपोज दूसरा वेरिएबल ले लो, यहाँ पर हमने क्या लिखा, फाइनल स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। और हमने लिखा यहाँ पर फाइनल स्टैटिक इंट सैलरी 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एरर दे रहा है, यहाँ पर क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है कहानी फाइनल स्टैटिक वेरिएबल की, जैसे हमारे कहानी थी फाइनल नॉन स्टैटिक वेरिएबल पे। फाइनल स्टैटिक वेरिएबल की कहानी एग्जैक्टली सेम है जैसे हमारी कहानी थी फाइनल नॉन स्टैटिक वेरिएबल की, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर फाइनल स्टैटिक वेरिएबल को अगर हम इनिशलाइज नहीं करते हैं तो वो एरर दे रहा है, ठीक है, एरर दे रहा है। इसका मतलब हम उसको यूज़ भी नहीं कर सकते। ये देखो अगर हम यूज़ करेंगे एरर देगा, यहाँ पर ये देखो एरर यहाँ पर दे रहा है, क्या बोल रहा है, द ब्लैंक फाइनल फील्ड सैलरी टू मे नॉट बी इनिशलाइज्ड। तो वे वन क्या होता है इनिशलाइज करने का, फाइनल वेरिएबल को, फाइनल स्टैटिक वेरिएबल को, स्पेशली फाइनल स्टैटिक वेरिएबल को वे वन क्या होता है उसका इनिशलाइज करने का, देखो वे वन हमारा ये होता है, फॉर द फाइनल स्टैटिक वेरिएबल वी शुड परफॉर्म इनिशियलाइजेशन बिफोर क्लास लोडिंग कंप्लीशन, अदरवाइज वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। देखो
हमने पढ़ा था अगर फाइनल नॉन स्टैटिक वेरिएबल है तो उसको हमें ऑब्जेक्ट के लोड होने से पहले करा देना है काम, उसका उसका इनिशियलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि और हमने ये भी समझा था कि हम क्या कहते हैं, फाइनल नॉन स्टैटिक वेरिएबल है अगर हमारा, तो उसको हम या तो देखो यहाँ पर जहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं उसी जगह इक्वल्स टू 100 लगा के इनिशलाइज कर दें, या फिर कंस्ट्रक्टर बना दें, या फिर एनोनिमस ब्लॉक बना दें उसके अंदर इनिशलाइज कर दें। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे नॉन स्टैटिक वेरिएबल था, मतलब फाइनल नॉन स्टैटिक वेरिएबल था, वो हमारा इनिशलाइज हो जाना चाहिए ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने से पहले ही। ठीक है, या फिर जस्ट उसके साथ ही साथ। तो देखो जैसे ही यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, कंस्ट्रक्टर भी रन हुआ होगा और एनोनिमस ब्लॉक भी रन हो जाता है। ये हम रूल पहले भी पढ़ चुके हैं कि एनोनिमस ब्लॉक हमारा कब लोड होता है मेमोरी में, ऑब्जेक्ट क्रिएट होते टाइम। ठीक है, हमने पढ़ा था एनोनिमस ब्लॉक हमारा मेमोरी में कब लोड होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। इसका मतलब जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तुरंत तुरंत एग्जैक्टली एनोनिमस ब्लॉक लोड हो गया और उसने सेल टू का इनिशियलाइजेशन कर दिया, तो एरर कोई नहीं आएगी। ठीक है, या फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्टर चल पड़ेगा तुरंत। ये अब कंस्ट्रक्टर की कहानी हम बाद में समझेंगे अगर किसी को कंस्ट्रक्टर बारे में पहले से नहीं पता है। तो ये हमारा फाइनल नॉन स्टैटिक वेरिएबल के बारे में था। अब स्टैटिक वेरिएबल क्या बोलता है कि भाई फाइनल स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के कितने तरीके हैं। तो भाई देखो दो तरीके हैं। पहला तो रूल यही हो गया जिसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्या, फॉर फाइनल स्टैटिक वेरिएबल, for final static variable JVM won't provide default value, hence you have to initialize before using that। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल विद स्टैटिक वेरिएबल की कहानी थी। देखो हमने यहाँ पर वही किया है, अगर हम फाइनल स्टैटिक वेरिएबल है अगर हमारा, उसको यूज़ करने से पहले हमें उसको इनिशलाइज करना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये वे वन हो गया हमारा। वे वन क्या हो गया, बाय इनिशियल, बाय वे वन हमारा क्या हो गया, देखो ये हो गया वे वन इज वेयर वी आर डिक्लेयरिंग। ठीक है, ये हमारा वे वन हो गया। लेकिन लेट सपोज हमारा, मान लो हम वे वन जो हमारा है वहाँ पर हम इनिशलाइज नहीं कर रहे हैं। भाई हमको पता है कि फाइनल स्टैटिक वेरिएबल को हमें यूज़ करने से पहले इनिशलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो एरर आएगी। तो हम ऐसे हमने इनिशलाइज कर दिया। इस समय अगर हम कोड चला कर देखेंगे तो देखो 0,100 0:100 आ रहा है। लेकिन अगर हम 100 को हटा देंगे तो फिर से एरर आएगी। वो बोलेगा भाई या तो तुम वे वन से इनिशलाइज कर लो, और अगर तुम्हारे पास वे वन नहीं है तो तुम वे टू से इनिशलाइज करो। तो वे टू क्या होता है, वे टू क्या होता है, इनसाइड स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, अब हम स्टैटिक ब्लॉक के अंदर कैसे, ऐसे वे टू देखो क्या होता है हमारा, यूजिंग स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, तो स्टैटिक ब्लॉक का मतलब कैसे, स्टैटिक हमने बनाया और फिर हमने उसके बाद क्या लिख दिया, सैलरी टू, क्या लिखा, सैलरी टू इक्वल्स टू 1000। ठीक है, ये हमारा वे टू हो गया। ठीक है, और अगर और इसमें हमारा कोई भी वे थ्री नहीं होता है, नो वे थ्री। जैसे देखो यहाँ पर हमारा फाइनल नॉन स्टैटिक वेरिएबल में 3 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है जहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हो वेरिएबल को वहीं पर ही इनिशियलाइज कर दो, या फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर या फिर एनोनिमस ब्लॉक के अंदर। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल में क्या होता है, हमारे पास 2 ही तरीके होते हैं, जहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हो या तो वहीं पर ही इनिशियलाइज कर दो या फिर स्टैटिक वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज कर दो। ठीक है, अब हमने पढ़ा है स्टैटिक वेरिएबल कब लोड होता है मेमोरी में, स्टैटिक वेरिएबल नहीं, हमने पढ़ा था स्टैटिक ब्लॉक हमारा मेमोरी में कब लोड होता है। स्टैटिक ब्लॉक लोड इनसाइड द मेमोरी एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग,
ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं भाई। देखो ये हमारा स्टैटिक ब्लॉक है। फाइनल सीधा सीधा बोलता है, फाइनल का रूल सीधा सीधा स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए क्या है, या तो भाई तुम उसको जहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हो वहीं पर इनिशियलाइज कर दो, या फिर स्टैटिक ब्लॉक के अंदर इनिशियलाइज कर दो। क्यों? अब रीज़न आता है क्यों। देखो क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, हम पढ़ चुके हैं स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी में लोड कब होते हैं। स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी में लोड कब होते हैं, देखो स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी में लोड कब होते हैं, एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग, एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। ठीक है, तो हम उसी टाइम स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं, फाइनल स्टैटिक वेरिएबल को। तो ऐसा कौन सा हमारे पास तरीका है जिसमें हम क्लास लोडिंग के टाइम ही फाइनल स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दें। स्टैटिक ब्लॉक वो एक तरीका है। ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक वो एक तरीका है जो लोड कर देता है वेरिएबल को एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। ठीक है, तो ये देखो ये चीज़ वही है। स्टैटिक ब्लॉक वो एक तरीका है जो लोड कर देता है फाइनल स्टैटिक वेरिएबल को एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आई हो यार। बहुत सिंपल सी बात थी, ऐसा कुछ इसमें रॉकेट साइंस जैसा कुछ था नहीं। हमको बस इतना पता होना चाहिए स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी में लोड कब होते हैं, एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। नॉन स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी में कब लोड होते हैं, एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल को कितने तरीके से हम फाइनल नॉन स्टैटिक वेरिएबल को हम कितने तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं, या तो हम एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन कर दें यहाँ पर, या तो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर, या तो एनोनिमस ब्लॉक के अंदर। ठीक है, हमें पता है एनोनिमस ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर कब लोड होते हैं मेमोरी में, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि ये नॉन स्टैटिक एरिया में आते हैं। ठीक है, इसके बाद अब बात आती है कि हमारा फाइनल स्टैटिक वेरिएबल कब लोड होते हैं मेमोरी में, मतलब कब लोड क्या होते क्या है, कहने का मतलब ये है कि फाइनल स्टैटिक वेरिएबल को हम कब लोड करवा सकते हैं मेमोरी में, कब इनिशियलाइज कर सकते हैं। हमारे पास दो तरीके होते हैं, वे वन होता है और वे टू। वे वन क्या है, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। वे टू क्या है, स्टैटिक ब्लॉक के अंदर। ठीक है, तो स्टैटिक ब्लॉक मेमोरी में लोड कब होता है, एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक मेमोरी में लोड होता है एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। और स्टैटिक वेरिएबल कब लोड होते हैं मेमोरी में, एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। इसीलिए हम लोग स्टैटिक ब्लॉक को यूज़ करते हैं स्टैटिक वेरिएबल को लोड कराने के लिए। ठीक है, तो आई होप समझ में आया हो। देखो यार हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख भी सकते हैं ताकि याद रहे। देखो कैसे लिख सकते हैं, हम एक बार यहाँ पर हम लिख के भी बताते हैं। देखो स्टैटिक वेरिएबल लोड कब होते हैं, यहाँ पर हमारा स्टैटिक की कहानी चलेगी, यहाँ पर हमारी नॉन स्टैटिक की कहानी चलेगी। स्टैटिक वेरिएबल अगर बात करें, स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी में लोड कब होते हैं, एट क्लास लोडिंग। ठीक है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी में लोड कब होते हैं, एट ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, ठीक है। अब हमें अगर मान लो फाइनल स्टैटिक वेरिएबल को हमें अगर इनिशियलाइज करवाना है, फाइनल स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाना है, तो हमारे पास कितने तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है, एट द टाइम, देखो यहाँ पर नीचे लिखते हैं, अगर हमें लोड करवाना हो फाइनल स्टैटिक वेरिएबल को, तो हमारे पास पहला तरीका क्या होता है, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। ठीक है, और हमारे पास दूसरा तरीका क्या होता है, एट द टाइम ऑफ दूसरा तरीका क्या होता है, यूजिंग स्टैटिक ब्लॉक। यूजिंग स्टैटिक ब्लॉक। और हमने एक चीज़ ये पढ़ी थी, स्टैटिक ब्लॉक मेमोरी में लोड कब होता है, स्टैटिक ब्लॉक मेमोरी में लोड कब होता है, एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक मेमोरी में एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग होता है, इसीलिए फाइनल स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग इनिशियलाइज करते हैं या तो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन पे या फिर स्टैटिक ब्लॉक के अंदर, क्योंकि स्टैटिक ब्लॉक जो है वो खुद मेमोरी के अंदर लोड तब होता है एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग।
अब अगर हम बात करें नॉन स्टैटिक वेरिएबल की, फाइनल नॉन स्टैटिक वेरिएबल, फाइनल नॉन स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है, वो कब लोड होते हैं मेमोरी में? पहला तरीका क्या होता है? एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। दूसरा तरीका क्या होता है? यूजिंग कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तीसरा तरीका क्या होता है? यूजिंग एनोनिमस ब्लॉक। क्या ब्लॉक? एनोनिमस, यूजिंग एनोनिमस ब्लॉक, ठीक है। अब फिर हमने ये पढ़ा था कि एनोनिमस ब्लॉक मेमोरी में लोड कब होता है? कब लोड होता है? एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है। और हमारा कंस्ट्रक्टर कब लोड होता है? कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हम इतना जान लेते हैं, कंस्ट्रक्टर हमारा कब लोड होता है? एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्टर। देखो अगर बात करें, कंस्ट्रक्टर हमारा कब लोड होता है? एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, सेम, ठीक है। अब देखो नॉन स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी में कब लोड होते हैं? एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है। एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे कौन कौन सी चीज़ें चलती हैं जल्दी? एनोनिमस ब्लॉक चलता है और कंस्ट्रक्टर चलता है। तो इसका मतलब फाइनल नॉन स्टैटिक वेरिएबल को हम कब कब इनिशियलाइज कर सकते हैं? या तो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, ठीक है, या तो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, ठीक है, या फिर कंस्ट्रक्टर, क्योंकि कंस्ट्रक्टर भी एट द टाइम ऑफ, कंस्ट्रक्टर भी लोड तभी होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, या फिर एट द टाइम ऑफ एनोनिमस ब्लॉक, क्योंकि एनोनिमस ब्लॉक भी तभी लोड होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए फाइनल नॉन स्टैटिक वेरिएबल को हम कब कब इनिशियलाइज कर सकते हैं? कंस्ट्रक्टर के अंदर, या फिर एनोनिमस ब्लॉक के अंदर, या फिर एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। तो आई होप ये वीडियो क्लियर हुई हो। इसमें हमने बहुत सी चीज़ों को बार बार रिपीट किया है ताकि चीज़ें क्लियर हों। अगर अभी भी वीडियो क्लियर नहीं हुई है तो एक बार दोबारा देखिएगा, लेकिन इसमें हमने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया ताकि चीज़ें जो हैं समझ में आए। और इसी के साथ साथ हमने जो है फाइनल विद स्टैटिक वेरिएबल को जो है समझा। फाइनल विद स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आएगा वो आएगा यहाँ पर फाइनल लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो, ये वीडियो ऑलरेडी हमारी 20 मिनट की होने वाली है, तो हम इन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे फाइनल विद लोकल वेरिएबल्स के साथ। तो हमने अभी देखो यहाँ पर क्या क्या कवर कर चुके हैं। वेरिएबल्स हमारा जो है कवर होने वाला है, ठीक है, वेरिएबल्स को हम डन कर सकते हैं यहाँ पर भी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। वेरिएबल्स हमारा डन होने वाला है। फाइनल वेरिएबल्स में हमने क्या क्या समझा? फाइनल विद नॉन स्टैटिक वेरिएबल, फाइनल विद क्लास लेवल वेरिएबल, और एक हमारा तीसरा क्या होता है अभी हम समझेंगे जिसको नेक्स्ट वीडियो में, फाइनल विद लोकल वेरिएबल। तीसरा हमारा क्या होता है? फाइनल विद लोकल वेरिएबल, ये, ठीक है। तो आई होप ये वाली वीडियो यार देखो क्लियर हुई हो। अगर वीडियो समझ ना आई हो, बार बार कह रहे हैं, एक बार दोबारा और देखना और चीज़ों को, ये सारे पॉइंट्स को लिखना को अपने नोटबुक में, ताकि चीज़ें समझ में आएँ। क्योंकि यार हमने भी जब जावा समझी थी तो ये सारे पॉइंट्स को लिखा था, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हमें कहीं से, देखो ये जो सारे पॉइंट्स हमने लिखे हैं, ये सारे पॉइंट्स मुझे खुद याद हैं, ठीक है, सारे रूल्स याद हैं। क्योंकि जब तक ये सारे रूल्स लिखोगे नहीं एक बार अपनी अपनी नोट्स में, तुम लोग ये सारी चीज़ें लिखना, तभी सारे ये रूल्स जो हैं याद रहेंगे और तभी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, ठीक है। क्योंकि जावा में यार, कोर जावा के अंदर बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसको लिख लिख करके ही समझ में आएगा वो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।